जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिला है, गुरु जी ने दिया है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। मैं शुरू से सुनाऊंगी कि मैं गुरु जी से कब मिली और उन्होंने मेरे लिए कितनी ब्लेसिंग्स दी। मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मैं गुरु जी से मिली थी 2005 में। उस टाइम मैं 10th स्टैंडर्ड में थी एंड जिस दिन मैं उनसे मिली मेरे को लगा कि ये तो बहुत ही जैसे कि मिस्टिकल मैजिकल है। ही हैज़ सच अ रॉयल ऑरा। तो उनको देखकर ही ऐसे लगा कि ही इज़ very divine, he's beyond this world, and I just felt like folding my hands and praying to him. और तब की बात है और आज की बात, मैं उसी दिन से गुरु जी को ही प्रे कर रही हूँ। मैं गुरु नानक जी, गुरु जी से मिलने से पहले गुरु नानक जी, साईं बाबा, लॉर्ड जीसस, उनको काफ़ी प्रे करती थी। मुझे ये था मैं काफ़ी प्रेयर्स करती थी, बहुत मानती थी गॉड को। एंड देन गुरु जी को मिलने के बाद आई हैव आई जस्ट फेल्ट लाइक प्रेइंग टू हिम and I still stay connected with all the gods that I believed in. But my prayers are to Guruji because I realize that he is a God of gods. He's the highest form of divinity. And एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिस दिन मैं उनसे मिली थी उस दिन स्कूल में एक किसी लड़की ने मेरे को किसी रीज़न से बोल दिया था दैट सबके सामने कि निकिता इज़ इन आवर क्लास द बिगेस्ट बिलीवर ऑफ गॉड। एंड उसी दिन मैं गुरुजी से मिली। सो उसी दिन आई मेट गॉड ऑफ गॉड्स हिमसेल्फ। सो आई फाइंड दैट वेरी अमेजिंग, लाइक द मोस्ट अमेजिंग moment of my life has been meeting Guruji, getting an opportunity to be connected with him, and अब मैं ये बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे मेरे पर ब्लेसिंग शावर की। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि आई हैड टू डिसाइड कि साइंस करना है कि कॉमर्स पढ़ना है। मेरे को डॉक्टर बनना था, मैंने साइंस ली हुई थी बट आई वॉज नॉट श्योर। तो मैंने गुरुजी से पूछा। वैसे तो कोई उनके पास जा नहीं सकता था, वो ऐसे ही उठकर नहीं जा सकता था, वो बोलते थे अपनी मर्ज़ी से, वो कोई प्रवचन नहीं करते थे। एक दिन एक मौका मिला एंड मैंने पूछा गुरुजी मैं साइंस करूं कि कॉमर्स। मुझे मेरी मामी मेरे को लेकर गई थी गुरुजी के पास। वो थी उस टाइम पर मेरे साथ। तो मैंने बोला मेरे को इनके जैसे डॉक्टर बनना है, लेकिन पता नहीं बहुत लंबा है। तो गुरुजी ने बोला डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू कॉमर्स कर। तो मैंने बोला सच में गुरुजी? और फिर मैं बहुत खुश हो गई एंड मैंने वापस जाकर स्कूल में बता दिया कि मेरे को अब कॉमर्स शिफ्ट करना है, साइंस से कॉमर्स। तो मेरी टीचर और ऐसे फैमिली में भी कई लोग ऐसे बोलने लग गए कि नहीं ये गलत नहीं है, तुम्हें तो साइंस ही लेना चाहिए, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर से मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या मैं सही कर रही हूँ। फिर मैं वापस गई एम्पायर स्टेट। तो उधर एक अंकल ने, उनकी संगत गुरुजी के, जो हमको गुरुजी के बहुत सत्संग सुनाते थे एम्पायर स्टेट के गेट के पास में। तो उसी अंकल से मैंने पूछा कि गुरुजी ने तो मेरे को बोला कि कॉमर्स कर, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला अगर गुरुजी ने कुछ बोला है ना तो वो ज़रूर करना चाहिए उसी टाइम पर। नहीं एंड फिर उन्होंने मेरे को एक सत्संग बताया किसी का कि कोई गुरुजी ने किसी को कुछ बताया था करने के लिए और उन्होंने नहीं किया।
और फिर उसी कारण से उनको बहुत नुकसान हुआ एंड कई लोगों की लाइफ भी चली गई. दे लॉस्ट देयर लाइव्स, दे मेट विद एन एक्सीडेंट एंड गुरुजी वाज सेविंग फ्रॉम देम फ्रॉम दैट. सो तो उन्होंने जैसे ये बोला कि यू मस्ट लिसन टू गुरुजी, तो उसके बाद मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं था. फिर मैंने कॉमर्स लिया और मेरी सारी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही अच्छी रही. आई वॉज हैप्पी, आई डिड वेरी वेल, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल. फिर कॉलेज का टाइम हुआ, अंडर ग्रेजुएशन का टाइम, एंड मार्क्स मेरे बॉर्डर लाइन पर थे. किसी अच्छे लाइक फॉर अ गुड कोर्स इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एडमिशन मिलना मुश्किल था. पर अगेन गुरुजी ने बोला था कॉमर्स कर, तो मेरे को वही कॉमर्स वाला कोर्स मिला, बीकॉम ऑनर्स, जो कि बहुत मुश्किल था मिलना ऐसे. लेकिन गुरुजी की वजह से, वो उनकी ब्लेसिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा में उससे मेरा हो गया. और वो भी बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरुजी ने बोला था ना कॉमर्स कर, तो उनकी हर कई बात इट ऑलवेज हैज़ सिग्निफिकेंस इवन फॉर द फ्यूचर. सो उनकी ब्लेसिंग से फिर वो भी मिल गया. देन वो भी कॉलेज का टाइम सब एवरीथिंग वाज गुड. या देयर वर सम टर्बुलेंसेस, कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी. काफ़ी मेरा एडमिशन एक्स्ट्रा करिकुलर्स के वजह से हुआ था, तो मुझे डिबेटिंग करनी थी कॉलेज के नॉर्म्स के हिसाब से, एंड वो मेरे को बहुत मुश्किल लगी. मेरे पास थोड़ा सा टैलेंट तो था, लेकिन द स्टैंडर्ड वाज टू हाई, कंपटीशन वाज टू हाई, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन मैं अपना पूरा आत्मविश्वास खो रही थी. फिर मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी, और मैंने एक बार ये भी बोला कि अगर आप नहीं चाहते, अगर आप अगर इतनी डिफ़िकल्टीज थी, तो आपने मुझे यहाँ पर इस डिबेटिंग से मेरे को एडमिशन क्यों दिलवाई. क्योंकि अब जब उसी की वजह से एडमिशन मिली है, एज पर द कॉलेज नॉर्म्स आई हैव टू कीप डूइंग डिबेटिंग टिल आई कंप्लीट माई कोर्स. फिर उसी दिन मेरा एक डिबेट कंपटीशन था, एंड उसमें आई डिड वेरी वेल. सो इट वाज लाइक गुरुजी गेव मी एन आंसर दैट सी आई मेड यू डू वेल, आई एम विद यू, सो डोंट वरी. और ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहे. आई सॉ सम हाइज बट एंड आई सॉ सम लोज ऑल्सो, बट गुरुजी पुट मी थ्रू इट. एंड उस टाइम मैंने बहुत लाइफ लेसन्स सीखे जो गुरुजी मुझे सिखाना चाहते थे. लेसन्स अबाउट हाउ टू मैनेज योरसेल्फ व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, हाउ टू लेसन्स ऑफ ह्यूमिलिटी, लेसन्स ऑफ फेलियर, जो मेरे लाइफ के सबसे क्रिटिकल लेसन्स थे. एंड उससे उसी बात से मेरे को कहीं मैंने ही पुट मी थ्रू दोस चैलेंजेस. वो चाहते थे मैं उस कठिनाई से उभर कर आऊँ. एंड उसी से मेरे को दो बहुत गिफ्ट्स मिली लाइफ में, दो स्किल्स. एक तो ये डिबेटिंग्स का स्किल, इट्स बिन वेरी यूज़फुल फॉर मी मेरे जॉब्स में, मेरे इंटरव्यूज़ में. उस टाइम मैंने एक भी डिबेट नहीं जीता, लेकिन लाइफ में आफ्टर दैट इट्स बिन सच अ स्ट्रॉन्ग स्किल. एंड आई हैव बिन सो हेल्प्ड बाय इट. एंड वेरी इम्पॉर्टेंटली उसी जर्नी से मेरे को एक दूसरा स्किल मिल गया, एमसीइंग का. एंड टुडे आई एम ऑल्सो a professional MC. I'm on that path, and I didn't become a great debater in college, but I became a very good MC and one of the most celebrated MCs wherever I went in whichever domain, and this is all because of Guruji's blessings. तो जब वो कुछ देते हैं ना, sometimes it's tough, it's a challenge, but he wants you
but he still wants you to go through it to learn something, to become something that he wants you to become. So that's what happened, and I'm so thankful for it. उसके बाद कॉलेज के बाद ना I wanted to do MBA, but and वही पॉइंट पर आई wanted to do MBA, एक ना बहुत strong desire आ गई थी कि I want to do MBA only from one of the top business schools of India. मेरे लाइफ में कभी भी आई डेंट हैव सच अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. मैं इतनी एम्बिशियस नहीं थी, पर उस पॉइंट पर आई बिकेम, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्टेड. सो देन आई एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इंडिया में इफ़ यू हैव टू गो टू टॉप बिजनेस स्कूल, एटलीस्ट उस टाइम पर ये करीब 15 साल की बात है, 2011, तो बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं. और मेरे मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो उतने तो आ ही नहीं रहे थे और ना ही आ सकते थे. आई डेंट हैव दैट मच ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर ऑल दैट. सो आई यूज्ड टू प्रे टू गुरुजी एंड 6 months ऐसे स्ट्रगल किया. कोई मार्क्स आ नहीं रहे थे, बट आई स्टिल हैड दैट डिज़ायर एंड दैट बिलीव. तो एक बार मैं अपने कमरे में ऐसे प्रे करी थी गुरुजी को. घर में थी, एक रूम में थी, एंड मैंने प्रे किया और मेरे सामने जो लाइट थी वो स्विच बंद था, लेकिन लाइट ब्लिंक हुई जैसे ही मैंने प्रे किया. और मेरी ये प्रेयर थी कि गुरुजी आई वांट टू गो टू आईवी लीग, मतलब वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया. एकदम दिल से ये प्रेयर निकली और वो लाइट ब्लिंक हुई लेकिन स्विच ऑफ था. तो आई वॉज अमेज, और मैं समझ गई दिस इज़ गुरुजी, एंड इट वॉज जस्ट मैजिकल टू सी दैट. एंड देन उसके बाद कुछ महीने बाद मेरे को किसी ने, जिनसे मैं हार्डली मिलती थी, जानती थी बट हार्डली मिलती थी और टच में नहीं रहती थी, वो इस दिन मेरे को कहीं मिल गई. एंड उन्होंने मेरे को एक बुक दी, वो भी डिवोटी थी गुरुजी की. उन्होंने एक बुक दी, सरचार्ज विद डिवाइन लव. इट्स रिटन बाय सुखमनी बोरे. सो उसमें ये लिखा हुआ था कि गुरुजी ने ये बोला था कि फ्लिकरिंग ऑफ लाइट इज़ अ साइन ऑफ गॉड. सो मेरे सामने भी लाइट फ्लिकर ही हुई थी, वो ऐसे ब्लिंक कर रही थी और स्विच ऑफ था. अपने आप ऐसे लाइट कैसे आ सकती है. तो इतना साफ लिखा था. तो देन आई हैड नो डाउट कि वो गुरुजी थे, एंड मेरे को पूरा यकीन था कि उन्होंने मेरे को ये ब्लेसिंग दे दी. उसके बाद मेरी जर्नी और शुरू हुई. बहुत स्ट्रगल किया, मार्क्स फिर भी नहीं आए. ऐसे ऐसे कर कर कई साल बीत गए, एंड 2011 में वो मैंने गुरुजी को प्रेयर की थी. 2014 तक मैं पहुंच गई. मेरे मार्क्स चेंज नहीं हुए, लेकिन देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट. मैंने चेंज कर दिया था अपना रूट. फ्रॉम कैट एग्ज़ाम आई टर्न टू GMAT बिकॉज GMAT वाज लिटिल मोर ईजी, मोर डूएबल. तो एंड रूल्स चेंज हो गए मैनेजमेंट एंट्रेंस एडमिशन्स के लिए. कहीं बिजनेस स्कूल्स इंडिया में जो कभी भी कैट के अलावा स्कोर्स नहीं लेते थे, GMAT लेने लग गए. सो दैट वाज वेरी इनकरेजिंग. लेकिन फिर भी मेरे जो मार्क्स आए GMAT स्कोर में, इट वाज अ डिसेंट स्कोर, इट वाज जस्ट ओके. So I was very disappointed. I saw an improvement, but still not there. So then मैं तो यही याद करती थी कि गुरुजी ने वो लाइट ब्लिंक किया, एंड और भी अश्योरेंसेस भेजते थे. वो बटरफ्लाइज दिखाते थे. बटरफ्लाइज ऑल्सो ही सेड दे आर साइंस ऑफ गॉड. तो फिर मैंने फिर से बुक खोली, सरचार्ज विद डिवाइन लव, व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी होपलेस. और उसमें ये लिखा था कि never lose faith in your guru. Whenever a guru says or does, it always has some significance. So even when nothing makes sense, just don't lose faith in your guru. So ऐसा, that was the sense of what was written. So then I thought okay, and then I said okay, अब marks जितने आने थे आ गए, अब लेट्स फोकस ऑन वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था.
एंड वो भी ज़रूरी था लाइक एडमिशन्स के लिए। तो फिर मैंने 2 जगह काम किया एंड दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड्स थे, बहुत यूनिक वर्क था। और एक जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से फाइनली आई गॉट एडमिशन लेटर, that was very clearly Guruji created that opportunity for me. He gave me clear cut signs to go there, and that was a very unique, beautiful work experience for me, which really helped me get in. So ऐसे I got the work experience, and it was very much of a struggle also. It's challenging jobs. तो ऐसे ऐसे 2011 से मैं आ गई 2015 तक, 2016 तक मेरे पास उस फिर एक डिसेंट स्क्वाड वर्क एक्सपीरियंस 2 जगह के बहुत अच्छे थे, लेकिन आई हैड लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस बिकॉज आफ्टर वर्किंग आई रियलाइज just doing MBA is not going to necessarily make you good at your job. There are many other things that you need. और वो मेरे में बहुत कमियाँ लग रही थी, मेरे को अपना जॉब भी बहुत चैलेंजिंग लग रहा था, एंड इट वॉज दैट जॉब गिव मी अ लॉट, बट बियॉन्ड अ पॉइंट आई फेल लाइक आई कांट डू दिस एनी मोर। तो फिर मैंने वॉलंटरली रिज़ाइन कर लिया जॉब से, एंड व्हेन आई रिज़ाइन नो आई फेल लाइक आई एम अ फेलियर एंड आई हैव नथिंग, एंड I stopped thinking about going to business school, and I didn't know what to do next. So मेरी सिस्टर ने बोला कि एक बहुत अच्छा बिजनेस स्कूल है जहाँ पर तुम कभी नहीं अप्लाई करती हो, तुम्हें उधर अप्लाई करना चाहिए। और मैं इतने सालों में सिर्फ एक ही बिज़नेस स्कूल पर अटकी हुई थी जहाँ पर कहीं नहीं कुछ हो रहा था। सो मैंने उस साल भी दोनों, फिर वो सिस्टर जिन्होंने जिस बिज़नेस स्कूल उन्होंने बोला मैंने उसमें अप्लाई किया, और जो मैं अप्लाई करती थी हर साल मैं उसमें भी अप्लाई किया, और ऐसे 2-3 जहाँ पर मैं नहीं अप्लाई करना चाहती थी तो आई जस्ट थॉट ओके चलो यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं। बट मैंने बहुत हाफ हार्टेडली अप्लाई किया, एंड I really want to emphasize how hopeless I felt, and I also felt that Guruji can't help me here. I felt my actions have been wrong. I don't have the right attitude to work, or I don't have this, I don't have that. How can he help me? Lekin I kept going to the Bara Mandir, and I used to just stay connected. फिर जिस बिज़नेस स्कूल मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला अप्लाई करने को, उससे मेरे को कॉल आया इंटरव्यू का, तो आ गया। तो मैंने हार्डली प्रिपेयर किया, फिर मैं गई, और इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले, हाफ एन आवर फ्यू मिनट्स पहले मेरे को मेरी मासी ने गुरुजी का स्वरूप भेजा। तो मैंने बस देखकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंटरव्यू के लिए गई, बहुत टफ था पर आई कुड आंसर द क्वेश्चन, और एक पॉइंट पर तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया था, पर उस टाइम इट वॉज लाइक डू और डाई। हाँ, पर मैंने बस गुरुजी को एकदम याद किया और दिल से जो भी जवाब निकलना था निकला, एंड दैट वॉज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर द इंटरव्यू आई स्टिल फेल्ट लाइक एब्सोल्युटली होपलेस अबाउट गेटिंग इन। तो मुझे लगा अब ना कुछ नहीं होने वाला है, ना जॉब का पता है कि क्या करना है, ना लाइफ में क्या करना है वो भी नहीं पता, और MBA में तो होएगा भी नहीं। फिर 2 हफ्ते बाद मुझे उसी बिज़नेस स्कूल से एडमिशन कॉन्फर्मेशन मिली, वो भी वेरी हाई रैंक, एट अ वेरी हाई रैंक आई गॉट इन। और जो बिज़नेस स्कूल में ऑलमोस्ट 5-6 साल अप्लाई करी थी और जहाँ पर नहीं होता था, उसी दिन जिस दिन मेरे को वहाँ से एक्सेप्टेंस आया, मुझे इस बिज़नेस स्कूल से रिजेक्शन लेटर आया, एंड आई वॉज हैप्पी। एंड बिकॉज जो फाइनली जो गुरुजी ने मेरे को जहाँ पर एडमिशन दिलाई, दैट वॉज फर्स्टली अ वेरी गुड बिजनेस स्कूल. It was not in my list, but it was a very good business school. And they were offering a 1-year program versus the other business school वो मेरे को 2-year program
में मैं पहुंच जाती. एंड उसके वजह से ना माई वर्क एक्सपीरियंस वुड हैव सफर्ड. एंड वैसे भी so many years I was just I didn't have as much as work experience as I should have. So I would have lost my confidence even more. So Guruji wanted to, uplift me by giving me this 1 year program, and taking me ahead, making me rise further, much more than what I would if I would go for that other 2 year program. So that way, my desire for that thing that I was stuck to for so many years, that ended. और मैं गई जहाँ पर गुरुजी ने मेरे को एडमिशन दिलाई. एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल माई जर्नी वॉज. एंड आई डिड वेल इन द प्रोग्राम. आई गॉट अ ग्रेट जॉब आफ्टर दैट. एंड आई जस्ट आस्क फॉर मुझे टॉप बिजनेस स्कूल में जाना है. बट गुरुजी ने मेरे को कई और चीज़ें दी, विच लाइक अमेजिंग फ्रेंड्स. इतने अच्छे फ्रेंड्स तो मेरे कहीं पर भी नहीं बने जो आज तक मेरे साथ टच में हैं. पूरे बैच में there were 400, more than 400 students. I was the only one with a very unique experience, which was very useful for me in getting jobs, in becoming confident again. And just I had, like a magical, amazing experience. So 5.5 years later, after giving me the blessing, through the light, Guruji finally gave me, granted me what I wanted, and he gave me something. He sent me to a business school of his choice, and that was amazing because my choice I would have had to face more challenges, and this was a better option for me. And I'm so happy that I don't feel even 1.001% bad that I did not get that other business school or any other business school. Where I went, he made me so happy and satisfied that I just feel like wow. And so उनकी timing is truly perfect. And इतने सालों that timing was right also, because उससे पहले मैं जाती तो I don't think I would have been able to adjust or fit in properly. उन्होंने मेरे को इतने important lessons सिखाए humility के, and the right attitude to have in a job. How do you do a job? How do you succeed in a job? Overcoming failure, feeling failure. And he made me go through all these challenges before. इतने कष्ट पहले ही दे दिए थे ताकि जब मैं जाऊँ I am successful, and वही हुआ. So I am most thankful to Guruji because this was something I really wanted, and he gave me. And really he gave me something that I needed, something that I wanted also, and something that I needed, and उसके बाद मेरा पूरा प्रोफेशनल जर्नी वॉज वेरी गुड. कई मेरे को फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ होते थे, उन्होंने मेरे को वो फील करवाया दूर से, बट होने नहीं दिया. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वो कई कष्ट भी रिमूव कर लेते हैं. ही टेक्स यू क्लोज टू देम, जो शायद आपकी डेस्टिनी में है, एंड देन बट ही डजंट लेट दैट हैपन टू यू. And he takes you close to them so that you realize the lesson. And I really think I learned my lessons. And then after that, I also realized ना गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांग कर छोड़ देना चाहिए. So now I'll tell you about the key things I have learned from in my experiences with Guruji. The first and most important thing is to listen to Guruji at the right time and go with the path that he wants us to go with. And this is very important, क्योंकि मैंने जो देखा है कि जो भी उन्होंने जब भी मैंने कुछ मांगा है, वो he can do anything, nothing's impossible for him, but sometimes
what we ask for, you know, it may not be the right thing. He gives, sometimes what we need is different from what we want. Sometimes what we ask for is just bad for us. It's bad for our karma. It is too small. He wants to give us something better, and he wants to save us from some kast which is written in our destiny. That's why he's not giving it. एंड आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, जो भी उन्होंने मेरे को दिया है ना, ऐसी कई टाइम हुए हैं मेरे लाइफ में कि बहुत कुछ डियर था वो मेरे को नहीं मिला, पर ही हैज़ टेकन अवे दैट ग्रीफ, एंड जो भी उन्होंने दिया, ही इज़ ऑलवेज गिवन समथिंग more beautiful or equally beautiful. So you know, he definitely knows. He's the creator. He created us. He knows us better than what we can ever know ourselves. So it's difficult to listen to him, क्योंकि सबके मन में डिज़ायर्स होते हैं. You know, बहुत बुरा लगता है कभी जब कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें खासकर. लेकिन गुरुजी की बात मानना ना सही टाइम पर जब वो कह रहे हैं, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड मैं एक और सत्संग शॉर्ट में सुनाऊंगी, ये इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू गुरुजी. एक बार मैंने मुझे कुछ बहुत चाहिए था, एंड सो गुरुजी टुक मी क्लोज टू इट. ही गिव मी अ फीलिंग ऑफ वो कैसे होगा अगर वो मिलेगा. तो दैट थिंग इज़ ब्यूटिफुल, बट उसको पाने के लिए ना मेरे डेस्टिनी में बहुत कष्ट थे, एंड वो लिखे हुए थे, एंड वो सत्संग से भी गुरुजी ने मेरे को बताया था. एंड उससे पहले ना आई एक्चुअली फेल्ट इट हैपनिंग. सो आई न्यू दिस इज़ रियल. एंड देन when I felt the kast of going through that kast to get what I want, I could not bear the kast. It was unbearable kast. तो उन्होंने मौका दिया, but it was unbearable, so I turned around, and then I asked Guruji, okay, what do you want me to do? I hope I can still listen to you. तो फिर उन्होंने मेरे को सत्संग से, संगत मेंबर संगत से एक ख़ास कोई संगत मेंबर है जिन्होंने पहले भी मेरे लाइफ में एक रोल प्ले किया है, उनके थ्रू एकदम ना सडनली, एंड इवन पीकॉक का प्रेजेंस रोड के बीच में, कई साइंस से फिर उन्होंने मेरे को बताया कि that I still have time to listen to him, and then through satsangs he told me what he wants me to do, and then when I went on to his path, जो वो चाहते थे मैं करूँ, that path was very beautiful. and उसमें तो जो कष्ट भी थे वो इतने फील भी नहीं हो रहे थे. his path, his chosen path was has been very very beautiful. And that's the point, what Guruji says, that's always the better path. And yes, जो मेरे को grief था, जो मेरे को pain था, वो चीज़ not मिलने का, दूसरी चीज़, then that also he reduced. उन्होंने इतने सत्संग सुनाए, he made me understand, he made me realize why, so I could understand. और उन्होंने बोला था कि जब कोई चीज़ तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं होती और वो ब्लेस कर फिर भी दे देते हैं, तुम सच्चे दिल से मांगो, और वो हमें कुछ कष्ट उस चीज़ को पाने के लिए वी हैव टू गो थ्रू इट, एंड समटाइम्स वो कष्ट अनबेरेबल होते हैं. तो बस now I then followed Guruji's path. I have been on his path, and it's amazing, and I have not felt the need to turn back. And so this is one thing, listening to Guruji at the right time. And the second thing I want to say is that Guruji can't help us if we choose wrong actions. Karma is in our hands.
doing the right thing, speaking the right way, behaving the right way, thinking the right way, actions, words, deeds, these are in our hands. And the third thing I want to say is, we have Guruji, therefore we do not need to go to any astrologer, healer. हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और एनी वन लाइक दैट, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम. मैं गुरुजी ने खुद बोला है कि गॉड राइट्स आवर डेस्टिनी एंड ही सेंड्स अस टू अर्थ, but if a true guru, like Guruji wants, then he can change that destiny. So Guruji can change our destiny, but an astrologer or others like astrologers, they can only read our destiny, they can only tell us what is in our destiny. So why do we need to go to them? Sometimes out of curiosity I have also gone, of course I have, and that was not something, it was a mistake. मैं गई भी थी तो because I wanted answers to questions, लेकिन एंड में कई ने तो मेरे को यही बोला कि आपको अपने गुरुजी पर इतनी फेथ है तो आप उन्हीं के साथ कनेक्ट करो. तो जस्ट इमेजिन, he Guruji pulled me back towards him, and then through satsangs, through Shabad and through other ways, after connecting with Guruji directly, I have got all my answers, and now I have this direct connection with Guruji. So I don't find the need to go to anyone at all. And just for the record, there was something that was not in my destiny, but Guru, because I knew that I had decided I'm not going to believe this just because this astrologer is saying, I'm not going to believe it. Guruji can change destiny. तो मैं गुरुजी से के पास गई, और ये तभी सब की बात है जब गुरुजी थे, ही इज़ नॉट बिन इन अ फिजिकल फॉर्म. तो मैं बड़ा मंदिर जाती हूँ, उनसे प्रे करती हूँ, और मुझे पूरा यकीन था कि अगर गुरुजी चाहे तो वो बदल सकते हैं, और उन्होंने बदला. मेरे को मौका तो दिया. सो ही कैन रियली चेंज डेस्टिनी. एंड आई थिंक कहीं संगत मेंबर्स की ही हैज़ गिवन देम एक्स्ट्रा लाइफ. उनके एज पर देयर कुंडली, दे आर नॉट सपोज टू लिव बियॉन्ड अ सर्टन ईयर, लेकिन उनको लाइफ दी गुरुजी ने. इतने काउंटलेस इंस्टेंसेस हैं, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं. सो वी डोंट नीड टू गो टू एनीवन, and we don't even need to go anyone to validate ourselves, and I care about what I think, what I want, and I express that to Guruji. फिर जो वो कहे ना, I go with that. The fourth thing I want to say is that Guruji जो भी कहे ना, that has to happen. जैसे मैंने अपने सत्संग में पहले बोला कि गुरुजी ने मेरे को 2011 में वो ब्लेसिंग दी थी कि मैं टॉप बिजनेस स्कूल में जाऊंगी, एंड 5.5 years later आई एक्चुअली वेंट एट द राइट टाइम, सो हैप्पीली. तो वो हुई बात ना. तो इट्स वेरी समटाइम्स टफ टू बिलीव, पर्टिकुलरली जब थिंग्स हो नहीं रही हैं, एंड देन ये डाउट्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, व्हाट इज़ इनसाइड अस, व्हाट इज़ अराउंड अस, वो सब आ जाता है, एंड वी लूज होप. सो आई जस्ट वांट टू से, इफ़ गुरुजी हैज सेड समथिंग, उन्होंने आपको साइंस दिए हैं, मैसेजेस दिए हैं वो चीज़ के कि वो होगी, तब तो वो पक्का होगी. कुछ भी नहीं इस चीज़ को होने से रोक सकता. महाशिव हिमसेल्फ हैज़ विल्ड इट, सो जस्ट बिलीव. एंड इफ़ यू आर फीलिंग नेगेटिव, remember his reassurances, and just go उनकी स्वरूप से आप बात करो, आप वो इनसिक्योरिटी, वो डाउट, वो फियर एक्सप्रेस करो, and ask him to help you, and just keep yourself positive. सत्संग सुनो, and yes, only we can, beyond a point, make ourselves feel positive. We can choose what to keep in our mind: doubt, fear, or faith. Okay, now the next thing I want to say is that even today, despite that Guruji is not there, we can establish a direct connection with him.
अगर सिंसियरिटी के साथ, with time, with focus, with dedication, Guruji allows us that opportunity to connect directly with him, and he gives answers to questions, he gives guidance, he gives blessings, he changes your destiny. एंड वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए 3 ही माध्यम है, मोस्ट पावरफुल माध्यम मैं कहूँगी, मंत्र जाप, सत्संग सुनना एंड शब्द. एंड मैं पक्का इस बात को कंफर्म कर सकती हूँ क्योंकि 20 सालों के बाद गुरुजी मेरे साथ बिलीव करने में लास्ट ईयर ही मैंने ये डायरेक्ट कनेक्शन, एक बहुत डिज़ायर थी कि मैं डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करूँ. तो लास्ट ईयर ये हुई इस्टेब्लिश. गुरुजी ने मेरे को माध्यम बताया, सत्संग से माध्यम बताया. कई संगत मेंबर्स, ओल्ड संगत मेंबर्स जिन्होंने गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने ही बताया कि यही गुरुजी के साथ ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, मंत्र जाप, सत्संग एंड शब्द से. एंड वो वाले शब्द जो गुरुजी ने ब्लेस किए, जो मंदिर में प्ले होते हैं, जो उनकी वेबसाइट पर भी हैं. एंड दीज 3 मीडियम्स आर वेरी पावरफुल. इनको कभी अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. After praying to Guruji, meditating to Guruji, upon Guruji, through the mantra jap, हमेशा जो मैं सत्संग सुनती हूँ ना, it's always related to my situation, and मुझे मैं I listen carefully, I follow the guidance from it, and everything works out. And कई और भी वेज हो सकते हैं. गुरुजी तो दैट गुरुजी आपको आंसर्स दे, आपके साथ कनेक्ट हो. सो या बट these 3 are like a gateway to Guruji, so always keep them in mind. Now the next thing I want to talk about is how to pray to Guruji, how I pray. And his swaroop is very powerful. आई थिंक कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उनके स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर प्रे करने का. एंड जो भी दिल की बातें एक्सप्रेस करो, एंड मंत्र जाप करो, एंड मैं टिपिकली यही करती हूँ, स्वरूप से उनकी बात करती हूँ, एंड एकदम दिल से. एंड कभी कभी इवन विदाउट दिस स्वरूप, इफ़ आई आस्क हिम समथिंग ही गिव्स. बट जब कुछ बहुत स्ट्रांगली प्रे करना होता है, खासकर कुछ क्रिटिकल, तो उनकी स्वरूप के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ, और फिर मैं शब्द सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ. एंड ऐसे ही मेरा पाठ होता है. एंड everything works out. एंड घी का जोत जलाकर मैं करती हूँ. एंड दिस हैज़ रियली वर्क फॉर मी. वो ही गुरुजी कहते थे कि उनके सामने घी का ज्योति जलाना चाहिए, एटलीस्ट वंस अ डे तो जलाना चाहिए. एंड येस, between 2 o'clock and 5 o'clock is the best time to pray. मैंने Surcharge with Divine Love में भी ये पढ़ा था, एंड बट वो गुरुजी ये भी कहते थे कि प्रे वेन एवर यू फील लाइक. सो एंड येस, प्रे में बहुत ताकत होती है. हर टाइम वेन एवर आई प्रे, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट. कुछ चीज़ नहीं भी मिले, with these prayers, everything feels good. And I feel it is, from my experience, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुजी भी, दैट उनके साथ कनेक्टेड रहना. वी हैव टू रीच आउट, वी हैव टू गेट अप एंड pray to him. We have to get up and go to the Bada Mandir. We have to make a choice to go to him first when we are in a problem, rather than going here and there and discussing. And it's langar khana, langar prasad khana, it has healing powers. So all these ways he's given us to connect with him,
we have to get up and indulge in them, and that will always be our responsibility. And regular prayers, advanced prayers, this is very important. एंड आई थिंक गुरु जी के साथ सबसे बड़ी लेसन जो मैंने लाइफ में वन ऑफ द सीखी, आई थिंक आई वुड से सबसे बड़ी, इज़ टू सी जो चीज़ मिल रही है उस चीज़ में उसकी खूबसूरती, उसका शुक्राना करो. अदरवाइज लाइक you have to see the beauty and gratitude in what he's given you, because otherwise you will never be happy. और ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है. आई थिंक ग्रैटिट्यूड के मामले में ग्रैटिट्यूड देखना, उसमें इंडल्ज करना, उसमें मैं काफ़ी, आई थिंक सबसे पीछे, वन ऑफ द सबसे पीछे पर्सन्स तो मैं ही होंगी. एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में व्हेन मैंने कुछ मांगा, उन्होंने दिया. एंड दूसरी चीज़ भी जो थी चॉइस या दैट वाज आल्सो अपील, उस वो भी दैट अपील करी थी, लेकिन दोनों चीज़ों में मेरे को कुछ कमियाँ मिल रही थी. And some or the other problem I was not feeling good totally about any of the choices, especially the one I asked for. तो फिर मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली एंड मैंने गुरुजी से ऐसे प्रेयर किया कि प्लीज़ आई हैव दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ गाइड मी अबाउट इट. मैंने खोली लाइट ऑफ डिविनिटी एंड देन उस पर कि गुरुजी ने एक बार किसी आंटी को ऐसे निकाल कर ना कोई, आई थिंक डायमंड, कोई रिंग या कोई ऑर्नामेंट उनको ऐसे प्रोड्यूस कर दी. तो उसमें दैट लेडी टुक आउट फॉल्स कि गुरुजी इसमें तो ये नहीं है. तो गुरुजी ने फिर से एक और चीज़ निकाल ली, एक और ऑर्नामेंट उनको दे दिया, उसमें भी दैट लेडी टुक आउट फॉल्स. तो फिर गुरुजी ने उनको ये बोला कि I gave you this has a problem, I gave you this has a problem, Shivji has given what he's given. So when I that line, Shivji has given what he's given, उससे मेरे को यही फीलिंग हुआ कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि I have given what I've given. Now you have to learn to be happy with it. You have to find the beauty and gratitude in what you have. And इस बात पर आप ज़रूर गौर करना. You have to find the beauty and gratitude. ऐसा नहीं है कि it will, you will be able to see it automatically. You have to search within it. You have to find it. Go deeper into it. फिर मैंने वो चीज़ की and दोनों चीज़ों में मैंने फिर I found the beauty and the gratitude. And अब तो मैं यही देखती हूँ कि ठीक है, अब मैंने ये चूज़ कर लिया, गुरुजी ने मेरे को ये दे दिया, सो नाउ मैं दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड मैं इसी चीज़ में ब्यूटी और ग्रैटिट्यूड इसी चीज़ का देखूँगी. एंड जो अब नहीं है मेरे पास, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस, व्हाट आई हैव इज़ द बेस्ट. So this is very, very important. This has been a life-changing lesson. Thank you, Guruji, for it. And finally, what I want to say is, मैंने सर्च विद डिवाइन लव में पहले पढ़ा था कि गुरुजी ने बोला कि जिस चीज़ का मेरे पास इतना भंडार है वो तो कोई मुझसे मांगता ही नहीं, एंड वो चीज़ है मोक्ष. गुरुजी इज़ एन इनकारनेशन ऑफ शिव जी. ही इज़ महाशिव हिमसेल्फ. He has the power, to grant us moksha, and उसमें लिखा था, आप वो बुक ज़रूर पढ़िएगा कि reading the Shiv Puran, doing charity, these are the easiest ways to get, doing charity on the quiet and reading the Shiv Puran again on the quiet. These things are the most powerful, easiest ways to get moksha in this Kali Yuga, and going आउट ऑफ द वे टू हेल्प पीपल. कितने लोगों को आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प किया है. तो गुरुजी उस पाथ पर लेकर आना चाहते हैं, एंड आई फील क्वाइट स्ट्रांगली अबाउट इट, बिकॉज नाउ आफ्टर आफ्टर गोइंग थ्रू वट एवर आई हैव इन लाइफ, कई चीज़ें मिली हैं, कई चीज़ें नहीं मिली हैं.
I feel like this cycle of desires will keep happening. So whatever Guruji gives, no, I just want to be happy with that. And I just want to, fulfill all my purposes in this life. And this whole cycle of desires will keep happening. In this life we'll get something or we won't get something, then again we would feel like coming back. This is never ending cycle, so better to see the gratitude in what you have. And whatever Guruji gives, no, is very beautiful. I can totally confirm that. So I think that's the aim of life. एंड इस बात का और क्लैरिटी मुझे एक और बुक से मिला जो गुरुजी ने रेकमेंड की थी पढ़ने को. मैंने सत्संग में सुना था. उस बुक का नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड. तो उस वो बुक आप ज़रूर पढ़िएगा. एंड उस बुक का यही मैसेज है कि एक रेल्म से दूसरे रेल्म हम तभी जाते हैं व्हेन वी गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प पीपल. And that's the main aim of Guruji coming of life, and of Guruji coming into our lives to help us understand this. So that's all. I will stop now. Thank you, Guruji, once again for this opportunity to do this satsang. I am sorry if I said something that I shouldn't have said, and I wish you all tremendous blessings of Guruji, and Jai Guruji.